नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है आवाज़। ये झूठे आंसू मत बहाया करो और अपना नाटक बंद करो। जब देखो मुझसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? ये तेरी मगरमच्छ के आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे। कामनी जी ने रौब झाड़ते हुए नई नवेली बहू राशि से कहा। राशि पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर के काम करना जानती है, पर सास की इच्छा है कि बहू एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ करना आए और वो किसी काम के लिए कभी मना नहीं करे। जो काम नहीं आता वो कर ले। दरअसल घर में पूजा थी और काफी लोग आने वाले थे और कामनी जी चाहती थी कि भोग के लिए महाप्रसाद उनकी बहू राशि बनाए, क्योंकि वो घर की बहू है। पर राशि इतना बड़ा महाप्रसाद बनाने से डर रही थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और कामनी जी का मानना था कि बहू को सब पता होनी चाहिए। उनके आदेश को सुनकर राशि की आंखें भर आई। वो मायके में मम्मी के साथ काम कराती थी। कुछ बनाना हो तो मम्मी पूरी तरह समझाती थी, पर यहाँ ससुराल में सास बस डांटती रहती है या तेज आवाज में चिल्लाती रहती है। फिर भी यूट्यूब से देखकर राशि ने महाप्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन हलवा थोड़ा सा कच्चा रह गया। पहली बार इतनी मात्रा में जो बनाया था, शायद इसीलिए कामनी जी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। राशि पहले ही मरी बैठी थी, वो रोने लगी। अतुल अपनी पत्नी को संभालने इस तरह से आंसू को मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। हलवा बनाते समय राशि का हाथ भी जल गया था। कामनी जी को घाव नजर न आया, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें राशि के दिल को और चोट पहुंचा रही थी। तभी राशि की ननद सोनिया आई और वहां पे आकर बोली, ओहो देखो मम्मी, भाभी का हाथ जल गया है, जल्दी से दवाई लगा दो। सोनिया ने दवाई लगा दी, पर कामनी जी ने राशि का हाल भी अपनी बहू से नहीं पूछा। कुछ समय बाद सोनिया की सगाई हो गई। राशि ने पूरे मन से ननद की शादी की तैयारी की और सारे घर वालों को काम संभाल लिया। हर आने जाने वाले और रिश्तेदारी की अच्छे से आकत की। जब सभी रिश्तेदार उनकी तारीफ करने लगे तो कामनी जी ने भी कह दिया, इसने कौन सा अनोखा काम किया है, ये तो हर बहू करती है और ये बहुओं का फर्ज होता है। कुछ खास भी इसने नहीं किया है, बेकार ही से चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर राशि की आंखें भीग गई। वो महीने भर से शादी की तैयारी में लगी हुई थी। उसकी सास चाहे उसकी तारीफ नहीं करती, पर औरों के सामने उनका अपमान तो नहीं करती। वो कड़वे घूंट पीकर रह गई। सूर्या शादी करके अपने घर यानी कि ससुराल चली गई। एक दिन उसका फोन आया कि मम्मी, ये मूंग दाल की बड़िया कैसे बनाते हैं? अरे, मूंग दाल की बढ़िया आजकल कौन बनाता है? तू रहने दे, मैं बाजार से मंगवा कर भेज दूंगी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मी, यहाँ तो हर चीज घर में बनती है। मेरी सास मुझे रोज ताना देती है कि तेरी मम्मी ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। और सोनिया अपनी माँ के सामने ही रोने लगी फोन पे। सोनिया के आंसू ने कामनी जी का कलेजा चीर दिया। उन्होंने बेचैनी होने लगी, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया। अतुल ने पूछा तो बोली, आज मेरी बेटी वहाँ रोई है और मैं उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकती हूँ। एक माँ कितनी मजबूर होती है। और वो अपने बेटे अतुल के कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। कैसा ससुराल मिला है मेरी सोनिया को। उसकी सास उसे रुलाती रहती है, ताने ही देती रहती है। कामनी जी रो बोली, हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो, हर माँ मजबूर होती है। अब देखो ना, जब यहाँ राशि रोती है, अपने आंसू बहाती है, उसके आंसू पोंछने को उसकी मम्मी नहीं आ पाती है। और उसे भी कैसा ससुराल मिला है कि उसकी सास भी उसे ताने देती रहती है, रुलाती रहती है और बेचारी राशि कुछ नहीं कर पाती। आज आपको अपनी बेटी के आंसू का दर्द महसूस हुआ है। आपने कभी अपनी बहू के आंसू की परवाह की है? मम्मी, बहू बेटी के आंसू में इतना फर्क क्यों करती हो? बेटी के आंसू दिल में उतरते लगे और बहू के आंसू सामने रहकर भी नजर नहीं आते। उसके बेटे अतुल बोले, आज बेटी की सास उससे कुछ कह देती तो आपका दिल भर आता, और आप जो दिन भर राशि को सुनाते रहते हो उसका क्या?
अपने बेटे अतुल के मुंह से ये सब सुनकर कामनी जी सोच में पड़ गई। अतुल, तू सही कह रहा है। मैंने बहू के आंसू और पीड़ा कभी नहीं देखी, बस बेटी की परवाह करती रही। मैंने बहू के आंसू पोछे होते तो आज मेरी बेटी के भी सुख मिलता। दूसरे के बेटे के आंसू दिए तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कामनी जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे और राशि की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसकी सास को अब समझ में आ गया था। हमारी अगली कहानी के नाम है हैसियत। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सरिता के बेटे बहू की शादी की पहली सालगिरह थी। उसने पूरे उत्साह और अपनी हैसियत के अनुसार सालगिरह मनाई। कुछ नजदीकी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों को भी उस शादी सालगिरह में बुलाया गया। खाना उनके बेटे नीरज ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। सरिता ने बेटे नीरज को पैंट शर्ट, बहू रिया को साड़ी और शगुन में तोहफे दिए। अच्छी खासी रौनक लग गई थी। जो मेहमान आए थे वो भी तोहफे देकर गए थे। सरिता के पति नहीं थे। बेटी की नौकरी ठीक ठाक था, गुजारा हो जाता था। शादी के समय बहू के लिए बेटे के ऊपर 2 कमरे नए बनवाए थे। बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का वह ख्याल रखता था। सरिता की बेटी नहीं थी, इसलिए वो भी रिया को बेटी जैसा ही अपनी बहू को प्यार करती थी, पर रिया को किसी के प्यार की कोई परवाह नहीं थी। पार्टी के बाद सरिता ने सोचा, उसने और बेटे ने इतना अच्छा इंतजाम किया था, बहू तो बहुत खुश हुई होगी। पर ये क्या, मेहमानों के जाने के बाद रिया मुंह फुलाए घूम रही थी। नीरज ने जब उसे कहा कि चलो आओ देखते हैं कि किसने क्या दिया है, तो वो तमतमाते हुए बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सो कोल्ड गिफ्ट में, और जो शगुन के पैसे आए हैं वो तुम रख लो। इतना खर्चा जो किया है तुमने, बहू कोई कमी रह गई क्या? सरिता दुखी होते हुए अपनी बहू से पूछती है। माँ जी, मैंने आपके बेटे से कहा था कि मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पर सोने के कंगन चाहिए, वो उसे नहीं दिलवाए। मैं ये कांच की चूड़ियाँ पहनते पहनते बोर हो गई हूँ चुकी हूँ, रिया अपनी सास से बोली। इससे पहले कि सरिता कुछ बोलती, नीरज बोला, माँ मैंने इसको समझाया था कि अभी दिवाली पे मकान की पेंटिंग करवाने में खर्चा हो गया है, कुछ समय बाद दिलवा दूंगा। और अपने अभी इस पहले करवा चौथ पे सोने के टॉप्स दिए थे ना, वो बोला। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया, सभी देते हैं अपनी बहू को। रिया गुस्से में पैर पटकते अपने रूम में चली गई। सरिता बहुत दुखी हुई और नीरज का भी दिल टूट गया। बेचारे ने इतने शौक से अपना रूम सजाया था रिया को स्पेशल फील कराने के लिए। सोने के कंगन को छोड़कर उसके बस में जो था उसने सब किया, लेकिन रिया ने नीरज की भावनाओं को अपनी चाहत से कुचल दिया। अच्छा भला खुशी का माहौल उदासी में बदल गया। रिया के मम्मी पापा की गाड़ी लेट हो गई थी, इसलिए वो पार्टी के बाद पहुंचे। सरिता ने रिया को मम्मी पापा को अच्छे से स्वागत किया, पर रिया बड़े अनमन से अपनी मम्मी पापा से मिली और फिर से सीधा अपने कमरे में अपने मम्मी पापा को लेकर चली गई। क्या हुआ बेटा, आज तो खुशी का दिन है, फिर तू इतनी उदास क्यों लग रही हो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रिया की मम्मी का बस इतना कहना था कि रिया जोर जोर से अपनी मम्मी के सामने चिल्लाने लगी, आपने मेरी शादी कैसे कंगालों के घर में कर दी है? मेरी सहेलिया की फर्स्ट एनिवर्सरी पर सभी के पतियों ने डायमंड के कंगन दिए थे और एक मेरे पति जो सोने के कंगन दिलवाने का भी औकात नहीं है। मुझे तो अपनी सहेलियों को बताने में भी शर्म आ रही है कि मुझे एनिवर्सरी पे एक मामूली सी साड़ी मिली है। रिया उटपटांग बोले जा रही थी। उसके मम्मी पापा उसे चुप करा रहे थे, मगर वो नहीं मानी। तभी नीरज और सरिता जी भी वहां आ गए। नीरज ने रिया के मम्मी पापा को आगे वाली सरिता से अपनी बात रखी तो बोले, बेटा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे पति हो और सरिता जी एक अच्छी माँ ही नहीं बल्कि अच्छी सास भी है, जो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती है। कहीं न कहीं हमारी परवरिश में कमी रह गई है, जो हमारी बेटी अच्छी बहू
बन सके। उसकी माँ बोली, समधन जी, आप ऐसा ना कहे, रिया बहुत अच्छी बहू है। बस कई बार जो ऊपरी चमक धमक से इतना प्रभावित हो जाती है कि उसके आगे उसे सच्चा प्यार भी दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे समझ जाएगी। सरिता रिया का पक्ष लेते हुए अपनी समधन से बोली, रिया बेटा, मैं तो तुझे यही कहूँगी, सोने की चमक के आगे अपने ससुराल वाले के प्यार की चमक को फीका ना पड़ने देना, क्योंकि प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। तू तो जानती है ना कि तेरे दादा दादी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और ना ही कभी बहू जैसा सम्मान दिया। सोने की कंगन की बात तो छोड़ो, उन्होंने कभी हमारे एनिवर्सरी पे भी विश तक नहीं किया। तुझे जो प्यार एवं सम्मान मिल रहा है उसकी कद्र कर, कहकर रिया की मम्मी रोने लगी अपनी बेटी से बोलकर। माँ को यूं रोता देखकर रिया का दिल पसीज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी मम्मी के आंसू पोंछे और फिर सारी करवाहट भुलाकर सरिता और नीरज से अपने व्यवहार के लिए वो क्षमा मांगी। उसे समझ आ गया कि पति और ससुराल वालों का प्यार एवं साथ हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथों में कांच की चूड़ियां हो या फिर सोने की कंगन। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इन दोनों कहानियों से कौन सी कहानी आपको सबसे बेस्ट लगी वो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं।